हाय बच्चों, मैं हूं परितोष पवन और स्वागत करता हूं तुम्हारे मेरे YouTube चैनल वाव सर पे। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज फिर से मैं एक वीडियो सीरीज लेकर के आ गया हूं तुम्हारे लिए क्लास 8 का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर पे, फिर मैं इस पे एक प्रॉब्लम सेट भी लाऊंगा और ऐसा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर क्या है? सो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। जिस नंबर को हम लोग p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। मतलब p और q का वैल्यू जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, लेकिन एक और रेस्ट्रिक्शन है क्या? सो q कैनॉट बी इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग जीरो नहीं ले सकते। मीन्स लाइक इफ यू से -2/5, 3/7, 0, so these all are example of rational number. But if I will say 5/0, so this is not a rational number. Why? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो दिस वैल्यू विल बी अनडिफाइंड। हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज अनडिफाइंड। सो कभी भी हमें डिनोमिनेटर में जीरो लेना नहीं है, आइदर इट इज मेंशन किया हो या नहीं किया हो। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि रैशनल नंबर क्या है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन हो तो उसे हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर एज्यूम करते हैं। सो पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन हो। सो इफ विल टेक 2/3, सो न्यूमरेटर का साइन +2, डिनोमिनेटर का साइन +3। सिमिलरली इफ आई विल आस्क यू टू राइट लाइक 5 और -5/-7, तो यहां क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन है, नेगेटिव। सो दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू, एक्चुअली अगर इसे हम सॉल्व करें -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, सो वी विल गेट बैक 5/7। ठीक है, तो इस दोनों केस में जो है हमारा जो रैशनल नंबर है दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, सो नेगेटिव रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन है वो डिफरेंट होगा। तो इफ विल राइट लाइक -2/3, यहां क्या है? दिस इज अ नेगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव, और 2/-3। ठीक है, और इफ इट इज रिटन लाइक -2/3। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर नेगेटिव रैशनल नंबर। यहाँ क्या है? न्यूमरेटर में माइनस है, यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर में माइनस है, और यहाँ क्या है? हम लोगों ने नेगेटिव साइन बाहर लिया है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर नेगेटिव रैशनल नंबर। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है? सो दीज आर द, इफ ए रैशनल नंबर व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद द same value in numerator or denominator, or divide same value in numerator or denominator. So like if we take the example 2/3, अब न्यूमरेटर में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो विल गेट 4/6। ओके, सो नेक्स्ट इफ विल मल्टीप्लाई विथ 3 in numerator and denominator, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 6/9। ठीक है, सो यहां मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया। नाउ वी विल डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, सो इट विल बी 2/4 डिवाइडेड बाय 3/4, सो दिस इज 2/4 into 4/3, which will be equal to 8/12. तो दिस 2/3, 4/6
6/9, 8/12, तो दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये सारा जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। और जब हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सारा वैल्यू जो है सेम पॉइंट को डिनोट करेगा, मतलब ये सारे एक्चुअली सेम है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इफ यू विल कैंसल इट, अगर आप इसको कैंसल करोगे 2 से तो व्हाट यू विल गेट 2/3। यहां 3 से कैंसल करेंगे, अगेन वी विल गेट 2/3। सो दीज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर एक्चुअली द सेम। फाइन। सो नाउ हम लोगों ने सीख लिया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सो किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहां 2 तरीका तुम्हें बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो एक जो नॉर्मली स्टूडेंट यूज करते हैं, ठीक है, बट डेफिनेटली वो मेरा फेवरेट तरीका नहीं है। तो अगर मान लो कि ये कहा जाए कि 2/5 को नंबर लाइन पर मेंशन करो, ठीक है, मार्क करो, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सो दे विल स्टार्ट विद 0, ओके। सो नेक्स्ट दे विल राइट 1/5, 2/5, so this 2/5 they have marked, ठीक है। सो कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूजन में आकर के ये भी करते हैं। यहां हमेशा ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो समटाइम व्हाट दे विल डू, दे विल कीप न्यूमरेटर कांस्टेंट, दे विल राइट समथिंग लाइक 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 and then 2/5, which is completely wrong, ठीक है। तो आप इस तरह से नहीं करेंगे, आपको डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखना है और न्यूमरेटर का वैल्यू इंक्रीज करना है, ठीक है। तो एक ये तरीका है। अब अगर इसमें आपको बड़ा नंबर मिल जाए, समथिंग लाइक 95/7, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि 1/7, 2/7, 3/7, ऐसा करते करते 95/7 पे जाना है, ठीक है। तो अगर आपको यही मेथड यूज करना है और इस तरह का नंबर मिल जाए, फिर क्या करेंगे, सो यू हैज टू कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स फ्रैक्शन। सो इट इज 13 होल 4/7, ठीक है। सो ये जो आपका नंबर है, सो ये नंबर क्या है, 13 से बड़ा है, ठीक ना, 13 से बड़ा है। 13 से कितना बड़ा है, 4/7। सो इवन यू कैन राइट दिस एज 13 + 4/7। तो अगर इसको आपको नंबर लाइन पे मार्क करना है तो यू कैन स्टार्ट विथ 13, ठीक है। हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो हम लोगों को 4/7 भी मार्क करना है। सो यहाँ डिनोमिनेटर 7 विल बी कांस्टेंट, लेकिन यहाँ क्या है ना, 7 डिनोमिनेटर है नहीं, तो वी कैन टेक द इक्विवेलेंट वैल्यू लाइक 13 × 7/7 मीन्स न्यूमरेटर यहाँ 13 में क्या है, डिनोमिनेटर 1। सो वी कैन कंसीडर इट एज, हम लोग इसको ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक्चुअली इस फॉर्म में है। सो इट इज 91/7। सो 13 का मतलब क्या है, एक्चुअली इट इज 91/7। लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, ये आप जस्ट अपने दिमाग में सोचेंगे। सो दिस इज 91/7। सो नेक्स्ट व्हाट नंबर विल कम, 92/7, 93/7, 94/7 एंड 95/7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस मेथड को यूज करके नंबर को नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं जो दूसरा तरीका, जो कि मेरा फेवरेट है, सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो इस तरीके में जैसे कि 2/5 को मार्क करना है, तो हम लोग को ये सोचना है कि दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आपको याद होगा जूनियर क्लास में आपने पढ़ा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। सो दिस वन इज डेफिनेटली प्रॉपर फ्रैक्शन।
और दुनिया में जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, यू कैन टेक एनी वैल्यू. सो इफ यू वांट यू कैन टेक लाइक 2000519. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 2000520. न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा. दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. और ये जो जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. सो इट विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. ये हमेशा क्या है, ये भी इनका भी वैल्यू जो है, इस फ्रैक्शन का भी जो वैल्यू है, इट विल बी बिटवीन 0 and 1. ये हमेशा जो है आपका 0 और 1 के बीच में होगा. ठीक है, तो जब इसे नंबर लाइन पे मार्क करना है तो जस्ट वी विल मार्क 0 and 1. ठीक है, 0 and 1. अब 0 हमें पता है कि 2/5 0 और 1 के बराबर है. तो इसमें क्या करना है, सो हमें देखना है डिनोमिनेटर. तो जितना डिनोमिनेटर है, इस गैप को इतने पार्ट में डिवाइड करना है. ओके, सो यहां 5 है तो इसे 5 पार्ट में डिवाइड करना है. और 5 पार्ट में हमेशा आप ध्यान रखिए कि 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको सिर्फ 4 लाइन खींचना है. ठीक है, एक कम. अगर यहां 7 होता तो हम लोगों को 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 6 लाइन ड्रॉ करना होता. अभी देखेंगे 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए सिर्फ 4 लाइन खींचना है. 1 2 3 4. ठीक है, अब देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 पार्ट में ये डिवाइड हो गया. ठीक है, तो जितना डिनोमिनेटर है इतने पार्ट में डिवाइड करना है, और जितना न्यूमरेटर है उसमें से इतना पार्ट ले लेना है. लाइन आपको काउंट नहीं करना, उतना पार्ट काउंट करना है. 2 लेना है तो 2 पार्ट वी हैज टू काउंट. सो दिस मेनी पार्ट ही हैज टू डिवाइड. ठीक है, और इतना पार्ट आपको, सो ये हैज टू टेक 2 पार्ट ले लेना है. तो अच्छा, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, इफ इट इज अ पॉजिटिव, तो हम लोगों को लेफ्ट से लेना है ये पार्ट, लेफ्ट से. ठीक है, एंड इफ इट इज अ नेगेटिव, सो हम लोगों को इतना पार्ट राइट से काउंट करना है. सो दैट वी विल टेक लिटिल लेटर. नेगेटिव वाला भी हम लोग करेंगे. तो यहाँ क्या है, 2 पार्ट हम लोगों को लेफ्ट से लेना है बिकॉज अ पॉजिटिव वैल्यू. सो दिस इज अ 1 पार्ट, दिस इज अ 2 पार्ट. यहां खत्म हो रहा है. सो दिस लाइन इज योर 2/5. ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. ठीक है, अब ये हम लोग दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कर लिया. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस वन इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, आपका न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है. लाइक पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने लिया था. So that is 13 whole 4/7, and we know that we can write this 13 plus 4/7. ठीक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इट्स लुक लाइक वेरी सिंपल, लेकिन फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन में या रैशनल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको ये काफी हेल्पफुल होगा. तो मैं इस पे एक क्वेश्चन बेस्ड लूंगा भी जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे. ठीक है, ये अभी आपको समझ लेना है कि इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. सो 13 प्लस, तो अब हम लोग को क्या है कि ये नंबर जो है किसके बीच में होगा, तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर देन 13. सो ये 13 और 14 नेक्स्ट नंबर, 13 और नेक्स्ट 13 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 14. तो दिस नंबर विल बी बिटवीन 13 एंड 14. ठीक है, क्यों 14 के बीच में होगा, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1, लेस देन 1. तो जब इसका वैल्यू 1 से कम है तो 13 में ऐड करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू जो है 14 से कम ही होगा. सो नाउ वी अंडरस्टूड दैट दिस नंबर इज बिटवीन 13 एंड 14. ये नंबर जो है आपका 13 और 14 के बीच में है. सो हियर इट इज अ 13 एंड हियर इट इज अ 14. तो ये 13 और 14 के बीच में है. ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, 13 तो हम लोगों ने मार्क कर दिया, बाकी क्या है 4/7. ये 4/7 को पिछले मेथड की तरह हम लोग मार्क करेंगे. तो डिनोमिनेटर कितना है, 7. तो 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोगों को 6 लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गैप हो आप ट्राई करें कि ये इक्वल हो.
ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए इक्वल लाइन और तब ये 14 मार्क कीजिए। ठीक है, सो इट्स योर विश, लेकिन आप कोशिश करें कि ये गैप इक्वल हो। ठीक है, तो हम लोगों ने 7 पार्ट डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 में से हम लोगों को लेना कितना है, तो जितना न्यूमरेटर है उतना पार्ट ले लेना है। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो लेफ्ट से लेना है। सो दिस इज 4 पार्ट वी हैव टू टेक। This is a 1 part, 2 part, 3 part and 4 part. So this line 4 part finished here. So this line is your 90. Don't write 4 by 7. 4 by 7 आप नहीं लिखिए, आप लिखिए 95 by 7. So this line is 95 by 7. ठीक है, तो इस तरीके से इस मेथड से आप किसी भी नंबर को बड़ी आसानी से आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको काफी लंबा आपको लाइन भी नहीं ड्रॉ करना है। ठीक ना, तो आशा करता हूं कि ये चीज कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अब यही जो है हम लोग नेगेटिव वैल्यू के लिए लेते हैं। सो इफ सपोज यू हैज टू मार्क -3/5। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि -3/5 है, तो ये नंबर जो है 0 और -1 के बीच में, बिकॉज अ नेगेटिव वैल्यू, तो ये 0 और -1 के बीच में होगा। ठीक है, तो जब भी आप नंबर लाइन पे 0 और -1 को मार्क कीजिए, हमेशा ध्यान रखिए कि 0 विल बी एट द राइट साइड, -1 विल बी एट द लेफ्ट साइड। कभी कभी स्टूडेंट जो है ये लिखने में गलती कर देते हैं, 0 पहले लिख दिया, माइनस बाद में लिख दिया, या -13 -14 अगर आपको मार्क करना है तो -13 विल बी एट द राइट साइड, -14 विल बी एट द लेफ्ट साइड। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 0 और -1 हम लोगों ने मार्क कर दिया। आप डिनोमिनेटर को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में, तो जो कि ऑलरेडी डिवाइडेड है लाइक लास्ट क्वेश्चन में। अगर यहाँ 7 होता तो 7 पार्ट में, जितने जो भी डिनोमिनेटर उतने पार्ट में डिवाइड करना होता, तो ये ऑलरेडी 5 पार्ट में डिवाइडेड है। अब हम लोगों को न्यूमरेटर मीन्स 3 पार्ट लेना है। आउट ऑफ 5 पार्ट वी हैव टू कंसीडर 3 पार्ट, बट इट इज अ नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव में हम लोग को क्या राइट से लेना है, तो 3 पार्ट वी हैव टू काउंट फ्रॉम राइट। सो दिस इज अ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। सो दिस लाइन विल बी नाउ -3/5। ठीक है, तो नेगेटिव में हम लोगों ने राइट टू लेफ्ट काउंट किया और पॉजिटिव में हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट काउंट किया था। तो यही डिफरेंस आपका है नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को नंबर लाइन मार्क करने में। अब सेम वैल्यू हम लोग नेगेटिव के लिए लेते हैं। इफ इट इज अ -95/7, तो ये भी आपका क्या हो जाता, -13 होल 4/7। तो यहां आपका क्या आ जाता, दिस वन इज -13 एंड -4/7। ठीक है, तो अब ये जो नंबर है अब किसके बीच में होता, -13 और -14 के बीच में होता। तो अब हम लोग -13 और -14 को नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि -13 विल बी एट द राइट साइड बिकॉज अ लार्जर वैल्यू, एंड -14 विल बी एट द लेफ्ट साइड बिकॉज इट्स अ स्मॉलर वैल्यू। नेगेटिव में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है कि जो दिखने में जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू, दिखने में एब्सोल्यूट वैल्यू मैं आगे चर्चा करूंगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखना है, आपको साइन नहीं देखना है। तो अगर जिसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव में बड़ा होता है, एक्चुअली वो छोटा नंबर होता है, लाइक -14 इज स्मॉलर देन -13। तो इसलिए -13 हम लोगों ने राइट साइड लिखा, -14 लेफ्ट साइड लिखा। अब इसमें क्या है, सो -13 के बाद 4/7 मार्क करना है, तो 7 पार्ट में ये ऑलरेडी डिवाइडेड है। और कितना पार्ट आपको लेना है, 4 पार्ट लेना है, दैट ऑल्सो फ्रॉम द राइट साइड। दिस इज नॉट फ्रॉम द राइट साइड, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू है। तो अब यहां से हम लोग 4 पार्ट काउंट करेंगे। दिस इज अ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। नाउ दिस लाइन इज योर -95/7। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में समझ लिया। ऑब्वियसली प्रैक्टिस सेट में मैं और एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी आए। तो आपको आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो ये मेरा फेवरेट मेथड है, क्योंकि इस मेथड से आप आसानी से, वंस यू अंडरस्टूड दिस, एक बार आपको ये चीज समझ में आ गया तो आपको किसी तरह का भी आपको रैशनल नंबर दे दे, यू कैन मार्क इट ऑन द
नंबर लाइन पे आप इसको आसानी से मार्क कर देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग रैशनल नंबर को कंपेयर करेंगे कि रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है, और बेस्ड ऑन दैट कंपैरिजन, ठीक है, सो वी कैन अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कंपैरिजन भी करेंगे एंड देन वी विल लर्न दैट ऑर्डर, हाउ टू अरेंज देम इन ऑर्डर। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। सो फॉर कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन के लिए जो फर्स्ट मेथड है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है कि अगर दो रैशनल नंबर हो और आपको उसे कंपेयर करना है, लाइक 2/3 एंड 3/5, ठीक है, इसे आपको कंपेयर करना है, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए कि न्यूमरेटर जो है, सबसे पहले न्यूमरेटर लिख लीजिए 2 and 3, ठीक है, और दिस हैज टू बी मल्टीप्लाई विथ द इन क्रॉस वे, मीन्स दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई विथ दिस, सो 3 into 3, so 5 2s are 10, 3 3s are 9, so 10 is greater than 9, so लेफ्ट वाला जो है राइट से बड़ा है, तो यहाँ जो लेफ्ट रैशनल नंबर है 2/3, सो इट इज ग्रेटर देन 3/5, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, 2-3 चीज का ध्यान रखना है कि आप हमेशा पहले न्यूमरेटर लिखें और फिर दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। कभी कभी स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं कि इधर आपने इंस्टेड ऑफ न्यूमरेटर यहाँ डिनोमिनेटर लिख देते 3 into 3 एंड यहाँ क्या लिख दिया 2, ये 5 into 2, सो जो कि गलत है, ठीक ना, ये आपको नहीं करना है। सेकेंड थिंग, अगर ये नेगेटिव नंबर का कंपैरिजन है और नेगेटिव में मान लीजिए कि आप क्वेश्चन है -2/3 एंड 3/-5, सो ये दोनों क्या है, नेगेटिव नंबर। अब इस केस में आपको क्या करना है कि फर्स्ट ही हैज टू चेंज इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आपको करना है, डिनोमिनेटर से दिस नेगेटिव वैल्यू को न्यूमरेटर में उठा करके करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये आंसर गलत हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, और ऐसा करते हैं इसको पॉजिटिव ही ले लेते हैं, तो देन इट्स अ वेरी क्लियर, ठीक है। तो हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू। अब देखते हैं इसे सॉल्व करने पर क्या आता है। सो न्यूमरेटर विल बी 2, so it has to multiply with -5, and here numerator is 3, it has to multiply with 3, so this is -10 and this is a 9. 9 is greater than -10, obviously positive value greater than negative value, so your 3/-5 it is greater than 2/3। तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यूज ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और ये क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने ये डिनोमिनेटर से माइनस साइन को न्यूमरेटर में नहीं रखा। अगर हम लोगों ने इसे यहाँ रख दिया होता तो ये फिर क्या चेंज हो जाता, दिस वुड बी लाइक दिस, ठीक है, फिर दिस ये 10 हो जाता, ये 9 हो जाता, एंड देन 10 इज ग्रेटर देन -9, सो फिर आपका ये सही होता, देन 2/3 इज ग्रेटर देन 3/-5, ठीक है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर से जो है नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में ले जाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। तो होप आशा करता हूं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। और तीसरी बात का ध्यान आपको ये रखना है कि अगर दो नंबर आपको रैशनल नंबर कंपैरिजन के लिए दिया गया हो, ठीक है, तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें, ठीक है। अगर 2 से अधिक रैशनल नंबर दिया हो तो बेटर है आप है दूसरा मेथड जो कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड है वो यूज करें। क्यों,
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जितना नंबर इंक्रीज होता जाएगा ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग होता जाता है। सो अभी मैंने ले लिया 2/3, 3/5, देन 5/7। सो इस तीन रैशनल नंबर को कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप इस दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इस दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इस दोनों को कंपेयर करेंगे, एंड देन यू कैन डिसाइड। सो जस्ट एज्यूम कि अगर एक और नंबर हो जाए तो फिर आपको दोनों को कंपेयर करना है, पहले दो को, फिर तीन को, फिर 4 को, ठीक है। सो इट विल बी मोर कंफ्यूजिंग। सो आई विल सजेस्ट इफ यू हैव ओनली 2 रैशनल नंबर, यूज दिस मेथड। अगर 2 से अधिक रैशनल नंबर है तो आप नेक्स्ट मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप यूज कीजिए। 2 है तो बड़ी आसानी से आप इस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। 2 से अधिक मेथड है तो आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड यूज करें। सो दैट इज नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करना है, हम लोगों को दिए गए रैशनल नंबर को फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में लेना है ताकि उनका डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, ठीक है। और ये चीज आप हमेशा यूज इस अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि इसी मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ कंपैरिजन तो कर ही रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। और 2 रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना है, उसमें भी हम लोग इसका यूज करेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सपोज यू हैज टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5। सेम एग्जांपल हम लोगों ने लिया, ठीक है। सो या एक और नंबर हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं 5/7, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ऑफ 3, 5, 7, so that will be 105, ठीक है। अब क्या करना है, सो सारे रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट लेना है। सो इक्विवेलेंट ऑफ 2/3, सो दैट विल बी इक्वल टू 2/3। अब इसके डिनोमिनेटर को हमको एलसीएम के बराबर लाना है, ठीक है। तो हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इज 35। अगर डिनोमिनेटर में 35 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को न्यूमरेटर में भी 35 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज टू बी मल्टीप्लाई विथ सेम नंबर, ठीक ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 70/105, ठीक है। दूसरा इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट ऑफ 3/5। सो फिर से डिनोमिनेटर को 105 करना है। सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 21, सो न्यूमरेटर आल्सो विल मल्टीप्लाई विद 21, ओके। सो दिस इज 63/105। नेक्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ 5/7, okay, so that will be 3 into, sorry, this 7, first 7 को देखना है। So this will multiply by 15, so numerator also will multiply by, numerator here it is a 5, so it also multiply by 15, so it is 75/105, ठीक है। तो अब यहाँ डिनोमिनेटर हम लोगों का सबका सेम है, तो न्यूमरेटर देख करके हम लोगों को इसे अरेंज कर देना है, ठीक है। तो सपोज आपको ये जो है आपको कहा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में करें, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है। सो दैट इज 63/105 which is less than 70/105 and which is less than 75/105, ठीक है। तो आप आंसर बहुत काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है यही लिख करके आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन दिस इज नॉट योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2/3, 3/5, तो आपको इसको वापस कन्वर्ट करना है क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में। तो 63 इज इक्विवेलेंट टू 3/5, तो यहाँ आप लिखेंगे 3/5, इट इज लेस देन 70 is equivalent to 2/3, okay, and last one is your 75 which is equivalent to 5/7. So this is your ascending order, ठीक ना। तो आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं इन
इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो सेकेंड मेथड है वो भी इक्विवेलेंट मेथड, वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू रैशनल नंबर का कैसे निकालें। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर का जो है सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, सो उस नंबर का मैग्नीट्यूड, आप उसके साइन को भूल जाइए और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, ठीक है। सो दैट विल बी इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। और इस कारण से एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। सो एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या साइन है, टू पैरेलल्स लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप देखें कि 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, सो इट इज ऑलवेज 5। हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू लिख लिया। इफ इट विल आस्क -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, सो दिस ऑल्सो इज 5, ठीक है। तो ये क्या करना है, हम लोगों को साइन भूल जाना है और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिख देना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इफ इट आस्क 0 इट विल बी ऑलवेज 0, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और 0, ठीक है। तो इस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक, कि इफ इट इज गिवन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x which is equal to -x, तो यहां पर जो है x क्या होगा, what will be x, it will be positive or it will be negative or it will be 0 or something else, ठीक है। तो यहां आपको क्या सोचना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, या फिर ऑलवेज 0। तो यही दो ऑप्शन अपने पास है, तो ये तो माइनस हो ही नहीं सकता। सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली पॉजिटिव, और अगर इसको पॉजिटिव करना है तो इसका मतलब क्या है कि x का जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे वो नेगेटिव होगा, ठीक ना। अंदर में हम लोग कुछ भी वैल्यू लेंगे, x का जो x का वैल्यू है माइनस, तो मैंने लिख दिया। अब x का जो वैल्यू है वो लिख रहा हूं यहां। तो x का जो भी वैल्यू लेंगे वो हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने जैसे एग्जांपल x का वैल्यू मैंने ले लिया -5, ठीक है। सो x का यहां वैल्यू -5, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज इक्वल टू -5 विच इज इक्वल टू 5। तो ये सही बैठ रहा है। तो यहां क्या है, x का वैल्यू नेगेटिव है, और अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू -0 विच विल बी 0 इटसेल्फ। तो x का यहाँ जो वैल्यू होगा इस क्वेश्चन में या तो नेगेटिव होगा या तो 0 होगा, हम लोग पॉजिटिव नहीं ले सकते, ठीक ना। तो आशा करता हूं ये भी जो है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सो बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये आप लोग फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद एट द एंड में करेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर का ये सारा प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग को ये देखना होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, कि अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करें तो हमारा रैशनल नंबर आता है या नहीं है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो इट शुड बी रैशनल नंबर, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इट शुड बी रैशनल नंबर, दो नंबर को डिवाइड करें तो इट शुड बी रैशनल नंबर। अगर ऐसा होता है तो इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, और वी कैन से दैट रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन और रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि एडिशन के लिए इफ विल टेक दैट 2 + 3 दो रैशनल नंबर, आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं 2/3 4/3, ठीक है। तो जो आपका आंसर जो होगा दिस इज 5, और उस केस में भी क्या आंसर रैशनल नंबर ही होगा, मतलब ये आपको क्लोज्ड है, रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो मतलब ऐड करने पे हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन एग्जांपल ले लेते हैं 2 - 5, सो इट इज -3, ठीक है। तो -3 भी क्या है, आपका रैशनल नंबर है, सो इट इज
क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। नॉर्मली आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन में कोई रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन यहाँ रैशनल नंबर में जो आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर भी आपका सब्ट्रैक्शन में इंक्लूडेड है। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन 2 into 3 दैट इज 6। सो 6 भी आपका क्या है? रैशनल नंबर है। सो मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो कर रहा है। एंड 2 divided by 3, 2 divided by 3 which is 2/3, तो 2/3 भी आपका रैशनल नंबर है। सो डिवीजन भी जो है आपका फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सारे प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करता। ये एक आध जो है आपका एक्सेप्शन में है। सो नेक्स्ट इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या करते हैं, नंबर को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कम्यूटेटिव में क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं नंबर का। क्योंकि क्वेश्चन क्या क्या है, कभी कभी आपको एग्जाम्पल दे देगा, समथिंग लाइक 2/3 प्लस 3/4 is equal to 3/4 plus 2/3 and they will ask you which property is this। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो हमेशा अभी इसी एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 2/3 अगर इफ ऐड दिस, सो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 4 2s are 8, here 3 3s are 9, same thing here, LCM is 12, 4 3 are 3 3s are 9 plus here 4 2s are 8। तो क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर इसी को हम लोग देख लें नेगेटिव सब्ट्रैक्शन के लिए, इफ विल पुट माइनस हियर, ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक ना, तो दिस 2 are not equal, here will get -1/12 and here will get 1/12, दोनों बराबर नहीं है। सो आपका सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करेगा। अगर यही आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए इसे देखना है, ठीक है, इफ यू वांट टू सी दिस फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ क्या आपका हो जाएगा, इफ यू वांट टू कैंसल इट यू कैन कैंसल इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज। 3 2s are 6, 4 3s are 12, 3 2s are 6, 4 3s are 12, तो अभी ये दोनों सेम है। सो दिस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, और यही हम डिवीजन के लिए चेक करेंगे। ओके, सो डिवीजन के लिए चेक करेंगे, तो डिवीजन के लिए क्या है, पहले हमको इसका इनवर्स लेकर के मल्टीप्लाई, उल्टा लेकर के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस विल बी 4/3 रेसिप्रोकल दैट यू माइट हैव लर्न इन जूनियर क्लासेस। सो इसका डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ठीक है, और यहाँ पे 3/4, दिस इज मल्टीप्लाई 3/2, सो नाउ इट इज 8/9 and this is 9/8, so both are not same, तो ऑब्वियसली आपका डिवीजन में ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसे हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पहले आपको ये समझना है व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट। तो एसोसिएट क्या है कि जो आपके साथ रहे। सो एसोसिएट वर्ड से ही एसोसिएशन बना है, सो ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी जो हम लोग ग्रुप बनाते हैं और उसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल लाइक इफ इट इज एडिशन के लिए लेते हैं 2 + 3 + 4, और यहाँ पे क्या है 2 और 3 का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अगेन वी हैव टेकन 2 + 3 + 4, और यहाँ क्या है 3 और 4 का ग्रुप बनाते हैं, और अगर इस दोनों का वैल्यू सेम है तो फिर ये फॉलो करेगा। सो लाइक 3 + 2 5, 5 + 4 9, एंड यहाँ क्या है 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए फॉलो करेगा। अब इसी चीज को हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए भी ले सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ प्लस साइन जस्ट यू हैव टू पुट माइनस साइन, और ग्रुपिंग ऐसा ही होगा आपका, पहले 2 और 3 का ग्रुप, अब 3 और 4 का ग्रुप। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस एंड सी। ठीक है, सो दिस 2 - 3 दैट इज -1, एंड दिस इज -4, सो इट इज -5। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं 2 - 3 - 4 दैट इज -1, एंड दिस माइनस एंड माइनस इट विल बी प्लस, सो इट इज 3।
सो बोथ आर नॉट इक्वल। तो आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करेगा। अगर इसी चीज को आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है, इफ यू हैव टू चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन, फाइन, सो वी कैन चेक इट। सो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और यहाँ क्या है 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो क्या दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है, तो मतलब ये क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करेगा। और इसी में हम लोग डिवीजन के लिए भी चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक फॉर डिवीजन आल्सो। सो ऑब्वियसली हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिवीजन के लिए बहुत कम ही रूल फॉलो करता है, तो फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे। दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ क्या है, सो इट इज 1/4। So we have changed the division into multiplication and we have taken the reciprocal. 4 means it is a 4/1. Reciprocal लेंगे it will be 1/4. Here it is a 2 divided 3/4. अब यहाँ reciprocal लेना है, 2 into 4/3. So this is 2/12 and here it is a 8/3. So both are not equal. ठीक है, तो आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, सो यहां क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो लाइक इफ इट इज 2, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आपका है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। सो लाइक इफ इट इज अ 2 into 3 + 4, सो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक ना, सो क्या करना है, 2 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक बार 3 के साथ और एक बार 4 के साथ। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 into 3 एंड प्लस साइन बीच में अगर माइनस होता तो माइनस डालते, देन 2 into 4, 2 into 4। ठीक है, सो अब इसे चेक करेंगे, 4 + 3 7, 7 2 जा 14, और यहाँ क्या है 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 6 + 8 अगेन इट इज 14। ओके, सो बोथ आर इक्वल। सो आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ओवर एडिशन ये फॉलो कर रहा है। अगर ये हम लोग सब्ट्रैक्शन भी लेंगे तब भी ये फॉलो करेगा। ठीक ना, और डिवीजन में जो है ये फॉलो नहीं करता है। अब ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपोजिट वे में लें तो दैट इज कॉल्ड कॉमन लेना। ये आपको अलजेब्रा में काफी काम आएगा। अगर 2 टर्म है, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, लाइक इफ इट इज 2xy + 10xz। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं, जो कि टर्म में से जो वैल्यू है दोनों में कॉमन है उसे बाहर निकाल लेंगे। सो लाइक हियर 2 यहां भी है और 10 में भी आपका 2 है, और इसे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। सो लाइक 10 कैन बी रिटन एज 2 into 5 into x into z। अब यहां से आपको कॉमन उठाना है, क्या कॉमन है, 2 और x यहां भी है, 2 और x यहां भी है, तो 2x को हम लोग बाहर ले लेते हैं, बच क्या गया y, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस डालेंगे, यहां से भी 2 और x हम लोगों ने ले लिया, बच क्या गया 5z। ठीक है, तो आप इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो काफी जगह जो है स्टूडेंट को यहां कॉमन लेने में प्रॉब्लम होता है, खास करके जब ये नेगेटिव वैल्यू हो। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं एक और छोटा सा शॉर्ट वीडियो इसके लिए मैं बना दूंगा। तो अब चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे, जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया। मल्टीप्लिकेशन ये फॉलो करेगा और डिवीजन में ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। सो अगर किसी नंबर में आप जीरो को ऐड करें, या तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो आपका क्या है, वो सेम नंबर, दिस विल गिव यू द सेम नंबर। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। लेकिन यही सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखें, सो इफ विल सब्ट्रैक्ट एट द लेफ्ट साइड, ओके, एंड इफ विल सब्ट्रैक्ट एट द राइट साइड, तो राइट साइड वाला जो है वो आपका तो सेम वैल्यू देगा, बट लेफ्ट साइड वाला क्या है, आपका नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, सो हियर जो जीरो प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में सिर्फ राइट साइड एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ
पार्शियली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आपका एडिशन में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ ओनली एट द राइट साइड, इट एग्जिस्ट एट द राइट साइड, ठीक ना। सो अगर जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द सेम, यू विल गेट द जीरो, ठीक है। और डिवीजन में मैंने आपको बताया है कि फिर डिवाइड विद जीरो इट विल बी अनडिफाइंड। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वन। आप किसी नंबर में अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम नंबर मिलेगा, अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको सेम नंबर मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेंगे, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि किसी नंबर में अगर जीरो से आप ऐड करते हैं तो सेम नंबर मिलता है। इसी तरह से यहाँ पे दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक ना। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वन, क्योंकि किसी नंबर में अगर आप वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सेम नंबर मिलता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो ही हैज टू मार्क जीरो। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ही हैज टू मार्क वन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। आई थिंक मैंने यहां लिखा था, ठीक है, आप ठीक है समझ लीजिए आप इसको। सो यहां पर क्या है, नेक्स्ट इज योर एडिटिव इनवर्स। सो इनवर्स आपका क्या है? अगर आपसे पूछा जाए एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो आपको क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है। सो इट विल बी -5, ठीक है ना, साइन। सो इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में हमेशा हमको साइन चेंज करना है। सो इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3, सो साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी 2/3, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। सो 2/3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3। तो यहाँ क्या करना है, सिर्फ आपको साइन चेंज करना है एडिटिव इनवर्स में। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या करना है, ये हैज टू change the numerator and denominator. If I will, same question, if I will ask you what is the multiplicative inverse of 5, तो इसका denominator क्या है, 1. So multiplicative inverse of 5 will be 1/5, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करना है, और यहां पूछा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, सो दैट विल बी माइनस साइन, तो चेंज नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदलना है। सो दैट विल -3/2, ठीक है। सो इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आशा करता हूं आपको ये एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में बदलना है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर का कवर कर लिया। तो अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, सो दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना। तो मैं यहाँ इसके भी 2-4 मेथड है, पर मैं आपको दो जो मेन मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दो नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर निकालना है, उसका फर्स्ट जो मेथड है दैट इज द एवरेज मेथड, ठीक है। तो एवरेज मेथड में क्या होता है, दो नंबर का हम लोग एवरेज निकालते हैं, इट विल गिव यू द नंबर विच इज बिटवीन दोज रैशनल नंबर्स। सो लाइक एग्जांपल, विल टेक 5 and 7, ठीक है। तो अगर रैशनल नंबर इस दोनों के बीच में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सो 5 + 7/2, ओके। सो इट इज 12/2 विच इज 6, ठीक है। तो हमें पता भी है कि 6 जो है इस दोनों के बीच में है। सो दिस इज कॉल्ड एवरेज मेथड, ठीक है। अब यहां पर क्या है, दिस इज 5, दिस इज 7, ठीक ना। तो 6 आ गया इसके बीच में। अब अगर आपको और नंबर निकालना है, सपोज क्वेश्चन पूछ दिया गया कि और नंबर निकालना है, एक ही नहीं ज्यादा नंबर चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन टेक द एवरेज ऑफ 5 and 6, ठीक है। सो दैट विल बी 5.5। तो ये 5.5 जो है आपका अभी भी 5 और 7 के बीच में ही है। तो ये नंबर भी जो होगा, so we can consider as number between 5 and 7. और नंबर आपसे पूछा जाए तो you can take the average of 6 and 7, so that is 6.5. और नंबर अगर आपको निकालना है तो you can take average of this two, so it will be 5.25,
विच इज सेंटर वैल्यू। इस दोनों का एवरेज निकालें तो एक और नंबर मिल जाएगा, दैट इज 5.75। और निकालना है तो यू कैन टेक द एवरेज ऑफ दिस टू, दैट विल बी 6.25। और नंबर चाहिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.75। स्टिल इफ यू वांट, नाउ यू कैन टेक द एवरेज ऑफ 5 and 2.5, इस दोनों का एवरेज, फिर 5.25 एंड 5.5 का एवरेज, 5 इसका एवरेज। सो इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं। वी विल कंटिन्यू द एवरेज ऑफ एवरेज, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको बोलते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है और इस नंबर को कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज मेथड से, ठीक है। तो यहां तो मैंने आसान नंबर लिया था, इफ विल टेक इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये मेथड थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक ना। सो अगर इसके बीच का नंबर निकालना है तो यू हैज टू टेक एवरेज ऑफ दिस, फाइन, सो यू हैज टू टेक द एलसीएम by 2, so this is 19/30। और अगर आपको नंबर चाहिए तो 2/3 और 19/30 का एवरेज निकालिए, या फिर 3 और 3/5 और 19/30 का एवरेज निकालिए। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो अगर मेरा ये सजेशन है आपको कि अगर आपसे एक नंबर पूछा जाए तो यू कैन यूज दिस मेथड, ठीक है। पर आपको ज्यादा नंबर पूछा जाए सो डोंट यूज, दैट विल बी वेरी हाईली कैलकुलेटिव, ठीक है। तो अगर आपसे ज्यादा नंबर पूछा जाए तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, तो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड, ठीक है। आपको बताया था कि उस समय आप ध्यान दीजिए कि ये मेथड जो है इक्विवेलेंट वाला, ये आगे भी यूज आने वाला है। तो ये यूज आपका नंबर, रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच का नंबर निकालने के लिए भी होगा। जैसे कि आपको 2/5 और 2/3 एंड 3/5 जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, इसी का एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया। और सपोज इसके बीच में आपसे पूछा जाए कि तीन रैशनल नंबर निकालिए, ठीक है, 3 रैशनल नंबर्स, ठीक ना। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले इसका इक्विवेलेंट लेना है। इक्विवेलेंट से पहले क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 3 and 5, सो विच इज 15। नाउ इक्विवेलेंट ऑफ, सेम तरीका हम लोग यूज लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ 2/3, सो दैट इज 2/3। डिनोमिनेटर को 15 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी 10/15, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ 3/5 भी निकालेंगे, सो हियर 5 has to be 15, so it will be multiply with 3, तो आपका न्यूमरेटर भी जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it is 9/50। अब यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और न्यूमरेटर 9 and 10 है। तो अभी थोड़ा कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर मान लीजिए कि इसको सॉल्व करने पर हम लोगों को 9/15 और यहां आया तो 10/15 है, सपोज हम लोगों को कुछ ऐसा 14/15 आ गया होता, तो डायरेक्टली इसके बीच का नंबर, जो डिनोमिनेटर तो सेम है, बीच का नंबर हम लोग जो है 10/15, 11/15, 12/15, 13/15 ले सकते थे। 3 पूछता तो 3 लेते, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तो 9 है और यहाँ 10 है। अब इस दोनों के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि लाइक 9 और 10 के बीच में 9.1 ले लें, 9.1/15, ओके, 9.1/15, 9.2/15, 9.3/15, 9.4/15, ठीक है। और डेसिमल को हटा करके 91/150, 92/150, ठीक है, 93/150। या तो आप इस तरीके से कर लें, या फिर इसी चीज को यहां पर क्या है, इक्विवेलेंट है, तो हम लोग 5 से के बदले 50 से एक 0 इंक्रीज करते हैं। ये आसान है, जरूरी नहीं है कि आप 50 ही करें,
5 के बदले आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपको देखना पड़ेगा कि 3 रैशनल नंबर मिल रहा है, या 15 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, बट जो भी मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका क्या कंडीशन है, डिनोमिनेटर यहाँ दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो इसके लिए आप ये सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, सो एलसीएम का मल्टीपल लेना है, 15, 30। सो इस तरह से आपका डिनोमिनेटर या तो 15 आ जाए या 30 आ जाए या 45 आ जाए डिनोमिनेटर, तो वो भी चीज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा फिर से आपको सोचना है, उसके बदले में आसान क्या है कि आप जीरो बैठाएं या डेसिमल से करें। एक जीरो डाला हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ तो ये क्या हो गया 100/150, और यहाँ क्या हो गया 90/150। अब इसके बीच का आप आसानी से नंबर निकाल सकते हैं, 91/150 जो हम लोगों ने लाया। अगर तो ये 90 और 100 के बीच में टोटल कितना रैशनल नंबर आ सकता है, 9 रैशनल नंबर आ सकता है, 91 to 99, ठीक है, 9 रैशनल नंबर। बट अगर आपसे 10 रैशनल नंबर पूछा जाए तो आप क्या करें, एक और आप जीरो बढ़ा दीजिए, बिल्कुल आसान, एक और जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है, एक और जीरो बढ़ा दीजिए, सो इट विल बी 900/1500। नाउ दिस कैन बी नंबर बिटवीन 901/1500, 902/1500। सो इस तरह से आप 999 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका कितना 99 नंबर हो जाएगा। तो आप इस मेथड को यूज करें, और अगर आपसे 100 नंबर भी पूछा जाए, 0 नंबर बढ़ाते जाइए, आपका नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। तो ये दो तरीका जो मेन तरीका है, दो नंबर के बीच में, रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना। और भी तरीके हैं, पर ये दो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो अब मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा था बीच में कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग कर लेंगे। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये चीज पता होगा कि फ्रैक्शन का जिस तरह से आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, रैशनल नंबर का भी सेम तरीके से होता है। तो जिन्हें नहीं पता है तो वो आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दो तरीका, दो रूल है। दो रूल में क्या है कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो उस केस में क्या करते हैं, लाइक इफ इट इज 5/9 और दिस इज 7/9, अब इसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको डिनोमिनेटर सेम रखना है और न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देना है। अगर ये सब्ट्रैक्ट होता, यहाँ माइनस होता, तो यहाँ हम लोग माइनस डाल देते। तो वेरी सिंपल, सो 7 and 5, सो इट इज 12/9। अगर आप कैंसिल यहाँ कर दीजिए, 4, 3, सो दैट इज 4/3, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में आप बदल सकते हैं इसको। तो ये आपका तरीका है जबकि आपका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है, तो यहाँ क्या है, मान लीजिए 5/7 है, ठीक है, और यहाँ क्या है 7/9। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो फिर से हमें वही करना है, आपका एलसीएम लेना है 7 और 9 का, सो दैट इज 63। अब ये जो डिनोमिनेटर है, पहले आप इस एलसीएम में इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। सो 63 कहने का मतलब है 63 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आपका आएगा 9। अब ये जो भी आया इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 9 into 5, सो इट विल बी 45। तो आप यहाँ 45 लिख दीजिए। अब यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन दीजिए, माइनस साइन है तो माइनस साइन दीजिए, ठीक है। अब सेम आपको रिपीट करना है प्रोसेस इस रैशनल नंबर के साथ भी। सो दिस इज 9, 63 में आप 9 से डिवाइड कीजिए, सो यू विल 63 डिवाइडेड बाय 9। लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली आप कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। सो यहाँ 7 है, अब इस 7 को आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट विल बी 49। Okay, so here it is. Now he has to add it, 9 plus 4 here, or this is 9, so 94/63। तो ये आपका तरीका है दो रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में अगर माइनस है तो जस्ट माइनस आपको डालना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने फ्रेंड से भी ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।